Good morning, class 5th. It's Moral Science chapter Solving Disputes. Two chapters are coming in half-yearly examinations. So it's the first chapter Solving Disputes. Disputes का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा. तो इस चैप्टर में द स्टोरी इज़ अबाउट टू गर्ल्स. उनके बीच में लड़ाई होती है और वो कैसे अपनी लड़ाई को सॉल्व करते हैं. द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैट. So first we will do the reading and explanation, and on the basis of that I'll give you some exercises. Like you know कि आपके पास moral science की कोई book नहीं है, so I have selected few chapters for your syllabus. तो उसमें से ये first chapter है. So let's start. Soumya was one of the clever students of class 5th. आप भी class 5th में हैं. वैसे ही ये story एक girl की है. Her name is Soumya. And she is one of the clever student of her class. She was good at studies, sports and extracurricular activities. सौम्या जो थी वो एक ऑलराउंडर गर्ल थी. शी वॉज गुड एट स्टडीज़, वो पढ़ाई में अच्छी थी, स्पोर्ट्स में अच्छी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छी थी. शी हैड मैनी फ्रेंड्स एंड हर टीचर लाइक्ड एंड ट्रस्टेड हर. उसके बहुत सारे दोस्त थे. शी हैड मैनी फ्रेंड्स, और जो उसकी टीचर थी वो भी उसको बहुत लाइक करती थी और ट्रस्ट करती थी, विश्वास करती थी उस पर. सौम्याज़ मिड टर्म एग्जामिनेशंस वर अप्रोचिंग. लाइक आपके मिड टर्म एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, वैसे ही सौम्या के भी मिड टर्म एग्जामिनेशंस आने वाले थे. इफ़ आई वॉन्ट टू विन द ऑल राउंडर ट्रॉफी आई मस्ट डू रियली वेल, शी टोल्ड हर फ्रेंड्स. वो अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करती है दैट इफ़ आई वांट टू विन दिस ऑल राउंडर ट्रॉफ़ी, अगर मुझे इस पूरे ऑल राउंडर ट्रॉफ़ी जीतना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. द एग्जामिनेशन बिगैन. ऑन द फर्स्ट डे सौम्या वॉज सीटेड इन फ्रंट ऑफ कीर्ति. हर पेंसिल हैड फॉलन डाउन. कीर्ति picked it up and tapped Soumya to give it back to her. What happens on the first day of the examination? Soumya was seated in front of Kirti. सौम्या जो थी वो कीर्ति के आगे बैठी थी. तो what happens? सौम्या की पेंसिल जो होती है वो नीचे गिर जाती है. जब कीर्ति देखती है कि सौम्या की पेंसिल गिर जाती है, she simply picked up the pencil. पेंसिल उठाती है और वो कुछ बोलती नहीं है. She just taps सौम्या. वो सौम्या को टैप करती है. टैप मतलब उसकी पीठ पे हाथ रखती है, उसको बताने के लिए कि तुम्हारी पेंसिल गिर गई है, इसको ले लो. ठीक. The teacher thought they were cheating in the exam. अब ये होता है तो टीचर जो होती है उनको क्या फील होता है कि सौम्या और कीर्ति जो हैं वो चीटिंग कर रही हैं. दे आर चीटिंग इन द एग्ज़ाम. शी सेड, चीटिंग आर यू? आई विल नॉट अलाउ इट. वो दोनों पे गुस्सा होकर कहती हैं कि तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी ये चीज़ अलाउ नहीं करूँगी. शी ग्रैब बोथ द गर्ल्स टेस्ट पेपर्स एंड टोल्ड देम टू सिट सेपरेटली. What happens next? वो उन दोनों का टेस्ट पेपर ले लेती हैं और कहती हैं कि दोनों अलग अलग जाके बैठ जाओ. सौम्या was furious. The meaning of furious is angry. Soumya was furious. Now not only would her friends tease her, but her teacher would think poorly of her too. सौम्या क्या फील करती है कि अब मेरे फ्रेंड्स मुझे टीज़ करेंगे, चिढ़ाएंगे, और मेरी टीचर जो है वो भी मुझे पसंद नहीं करेगी, वो भी मेरे बारे में बुरा सोचेंगी. She could forget all about winning the trophy. Next page. She stood up in an angry mood. जब ये सब होता है, टीचर उन्हें डांटती है, अकेले बैठने के लिए कहती है, तो सौम्या जो होती है वो अपनी सीट पे से एक बहुत ही गुस्से में खड़ी होती है. Tears rolled down her cheeks. रोते हुए वो रोने लगती है, क्योंकि she was a good student. वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, वो बहुत हार्ड वर्क करती थी. तो जब उसके साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो बहुत उसको बुरा लगता है, वो रोने लगती है. She said, "You will pay for this." वो गुस्से में कीर्ति से कहती है कि तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा. You have to pay for this. She said, glaring at tearful girl beside her. Kirti tried to explain the reason why she had tapped her, but Soumya was in no mood to listen. क्या होता है जब सौम्या कीर्ति से कहती है कि तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, टीचर ने मुझे कॉट किया चीटिंग करते हुए, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. तो कीर्ति जो होती है वो सौम्या को समझाना चाहती है कि मैंने तुम्हें टैप क्यों किया था, बट सौम्या जो होती है वो बहुत गुस्से में होती है.
Now, soon it was time for the unit test. As always, Soumya studied hard. As she completed her paper and placed it on the teacher's desk, she suddenly thought a plan to get back at Kirti. क्या होता है, अब जैसे ही यूनिट टेस्ट स्टार्ट होते हैं, जो नेक्स्ट पेपर होता है, तो सौम्या अच्छे से मेहनत करती है और एग्ज़ाम कंप्लीट करके टीचर को पेपर दे देती है। और जब वो टीचर के पास पेपर रख के आती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि कैसे मैं कीर्ति से बदला लूँ। Okay, she knew that the teacher would keep the test papers in the class cupboard until the end of the day. During the games period, while the rest of the class was in the playground, Soumya sneaked into the classroom, opened the cupboard and took out Kirti's test paper. क्या डिसाइड करती है वो, क्या प्लान करती है? उसको पता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद टीचर्स जो होती हैं वो सारे टेस्ट पेपर्स क्लास में कपबोर्ड के ऊपर रखती हैं, मतलब एक कबर्ड है उसके ऊपर रखती हैं, ठीक। और पूरे दिन वो उसको नहीं टच करती हैं। जब पूरा एग्ज़ाम हो जाते हैं सब बच्चों के, तब वो उसको लेकर जाती हैं। तो क्या होता है, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, सौम्या डिसाइड करती है कि मैं चुपके से क्लास में जाऊंगी और उसमें से कीर्ति का टेस्ट पेपर निकाल लूँगी। ओके, और वो ऐसा ही करती है। वो कबर्ड में से कीर्ति का टेस्ट पेपर निकाल लेती है और उसको छुपा देती है। 2 days later, the teacher returned the test papers. अब नेक्स्ट डे टीचर जो होती है वो सबके टेस्ट पेपर सब बच्चों को वापस करती हैं। सौम्या had topped the class. As usual, सौम्या was very good in studies. वो सारे क्लास में टॉप करती है, मतलब क्लास में फर्स्ट आती है। The teacher said, Kirti, I remember you were present on the day of the test, but why didn't you submit your paper? जो क्लास टीचर होती हैं वो कीर्ति से कहती हैं कि कीर्ति, आई रिमेंबर कि तुम टेस्ट वाले दिन स्कूल आई थी, लेकिन तुमने टेस्ट पेपर मुझे सबमिट क्यों नहीं किया? वाई डिडंट यू सबमिट द टेस्ट पेपर? बट आई गेव यू माई पेपर मैम, कीर्ति आंसर। कीर्ति उनको कहती है कि पर मैम मैंने तो आपको टेस्ट पेपर दिया था। That's strange because I have searched everywhere but I haven't been able to find your paper. वो कहती है, टीचर कहती हैं, but that is so strange. I've searched it everywhere. मैंने हर जगह सर्च किया है but I couldn't find your paper. You will have to take a retest tomorrow. The teacher says कि तुम्हारा पेपर मैंने हर जगह ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला, इसलिए तुम्हें अब रीटेस्ट देना पड़ेगा। Said the teacher, कीर्ति began to cry. जैसे ही टीचर उनसे ये कहती है, जो कीर्ति होती है वो बेचारी रोने लगती है। सौम्या फेल गिल्टी। जब सौम्या देखती है कि कीर्ति बेचारी रो रही है, उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, तो वो गिल्टी फील करती है, उसे पछतावा होता है। शी न्यू हाउ मीन शी हैड बीन टू कीर्ति। उसको पता था कि वो कितना गलत कर रही है कीर्ति के साथ। शी फेल्ट मिजरेबल ऑल थ्रू द डे। उसको पूरे दिन बहुत बुरा लगता रहता है। शुड शी टेल हर टीचर द ट्रूथ? वो अपने खुद से सोचती है, क्या मुझे मैम को सच बता देना चाहिए? इफ़ शी डिड वुडंट शी गेट इनटू ट्रबल? वो खुद ही सोचती है कि अगर मैं मैम को सच बता दूंगी तो क्या पता मैं खुद ट्रबल में पड़ जाऊं। बट वॉजंट कीर्ति इन ट्रबल बिकॉज ऑफ हर? पर वो ये भी सोचती है, लेकिन मेरी वजह से कीर्ति जो है वो ट्रबल में है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सौम्या रीच स्कूल अर्लियर देन यूजुअल। हर दिन की तरह सौम्या जो है वो स्कूल जाती है, बट थोड़ा जल्दी पहुंचती है। शी वेंट स्ट्रेट टू द टीचर्स रूम। वो सीधा टीचर्स के रूम में जाती है। गुड मॉर्निंग मैम, सेड सौम्या। मैम को ग्रीट करती है। कुड आई प्लीज़ स्पीक टू यू एंड कुड कीर्ति ऑल्सो बी देयर? वो मैम से कहती है, मैम क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? एंड आई वॉन्ट कि कीर्ति भी हमारे साथ प्रेजेंट हो। द 2 girls and the teacher met in a classroom. Soumya told her teacher how she had removed Kirti's paper to take revenge for what she thought Kirti had done. सौम्या मैम को और कीर्ति को बिल्कुल सच बताती है कि कैसे उसने कीर्ति का टेस्ट पेपर कबर्ड में से निकाला, उससे रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि उसको गलतफहमी थी, गलती थी कि कीर्ति ने मेरे साथ गलत किया है। She said, I'm sorry for being so horrid. Could you please forgive me? वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतना गलत किया तुम्हारे साथ, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कीर्ति स्माइल्ड। आई एम द वन हु
नीड टू अपोलोजाइज। कीर्ति कहती है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आई एम द वन हु नीड्स टू अपोलोजाइज। आई शुड हैव known better than to speak to you after the examination. She started. Examination had started. Kirti smiled and said, I am the one who needs to apologize. मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। I should have known better than to speak to you after the examination had started. कीर्ति कहती है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए था कि एग्ज़ाम के बाद मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर करना चाहिए था। आई एम हैप्पी दैट यू हैव सेटल्ड योर डिस्प्यूट योर सेल्फ एंड हैव फॉरगिवन ईच अदर। जो टीचर होती है वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने अपनी लड़ाई को सुलझा लिया, अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लिया, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। The teacher said politely. Soumya, if you had continued to be angry with Kirti, it would only have made you hard and bitter. मैम कहती हैं सौम्या से कि सौम्या, अगर तुम माफ़ी नहीं मांगती और इस चीज़ को कंटिन्यू करती तो तुम बहुत ही हार्ड हो जाती और बहुत ही बिटर हो जाती। बिटर मीन्स कड़वा। तुम बहुत कड़वा बोलती हैं और बहुत गलत सोचती कीर्ति के बारे में। Now that you have made up with Kirti, you look happier. अब तुमने कीर्ति से सॉरी बोल दिया तो तुम अब बहुत खुश लग रही हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एंड हैव फाउंड अ न्यू फ्रेंड। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। वो उन दोनों से कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए कि तुम दोनों ने अपनी डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व कर ली है, लड़ाई जो है वो सॉल्व कर ली है। अब तुम दोनों एक बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गई हो एंड आई एम हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। यहाँ पे जो है वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। नीचे कीप इन माइंड ग्रीन बॉक्स में लिखा है, The weak cannot forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.